Okay, active and passive we are going to discuss. Let's see. Basically, active voice क्या है, passive voice क्या है, ठीक है। एक्टिव वॉइस जब हमने फोकस करना है कि भाई सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में हम एक्शन को फोकस करेगा कि एक्शन क्या हुआ है, वो हमारा मेन फोकस होंगे। ठीक है, जब हमने फोकस करना है कि सब्जेक्ट पे एम्फेसिस करने के लिए हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, और एक्शन और ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात थी। अच्छा, एक स्ट्रक्चर है, यकीन करें अगर ये स्ट्रक्चर और ये फार्मूला आपके जहन में होगा तो कोई भी आपको सेंटेंस दे तो यू कैन मेक इजीली पैसिव वॉइस। यही फार्मूला लगेगा, चाहे आपका जो भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, व्हाटएवर, ठीक है, चाहे कंटिन्यूअस जो भी हो, यही फार्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। ये फार्मूला ठीक से समझिए और इसी को अप्लाई करके आप तमाम किस्म के सेंटेंसेस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी, देख लीजिए पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या आएगा, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले की लिखेगा और उसके बाद हमेशा है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म आना ही आना है, चाहे जो भी पैसिव होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और बाय का हम यूज करेंगे, और आखिर में सब्जेक्ट या एजेंट आएगा। यानी ये फार्मूला आपके ये स्ट्रक्चर आपकी जो भी पैसिव बनाना चाहे आपका, चाहे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, सब में यही फार्मूला लागू होगा। ऑब्जेक्ट आएगा आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई का हम यूज करेंगे, फिर एजेंट आएगा। लेकिन देख लीजिए ये बाकी सारे सेम रहेगा, जो मैंने हाईलाइट किया है कि हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, बस सिर्फ तब्दीली यहाँ पे आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में सेम, बाई आएगा, एजेंट सब में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले सब में आएगा। जो चेंजेस आएगा ना, ये हेल्पिंग वर्ब में आएगा। अगर प्रेजेंट का है तो हम इस एम आर यूज करेंगे, पास्ट का है तो वास वर्ब का यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है आपका, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पैसिव का, बाकी सारे सेम रहेगा, आपने जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अच्छा, कब पैसिव पॉसिबल है, कब इम्पॉसिबल है, देख लीजिए जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उनके पैसिव पॉसिबल है, लेकिन सारे स्टेट वर्ब्स के नहीं बनते, लेकिन कुछ स्टेट वर्ब के भी पैसिव पॉसिबल है, जैसे कि बी हो गए, बिलोंग हो गए, हैव हो गए, एग्जिस्ट हो गए, सीम हो गए, रिजेंबल हो गए, लेक हो गए, कुछ स्टेट वर्ब के भी पॉसिबल है। ये सारे आपको देख लीजिए एक ही टेबल में सारी चीजें हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम आई डू माई वर्क, होमवर्क, होमवर्क इज डन, देख लीजिए सब में आप गौर से देखेंगे तो थर्ड फॉर्म सब में है, आपको नजर आएगा। चेंजेस कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब में। देख लीजिए यहाँ पे इस आर नजर आ रहा है, यहाँ पे इस बी नजर आ रहा है, यहाँ पे वाज, यहाँ पे वाज डू बीइंग, यहाँ हैज बीन, हैड बीन, विल बी, इज गोइंग टू बी, मस्ट बी, शुड हैव बीन। यानी बाकी सारे सेम है, जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस है, वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमने यूज करना है। प्रेजेंट का है तो हमने इस एम आर का यूज करना है, कंटिन्यूअस का तो इज बीइंग का, अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज बीइंग होगा। ठीक है, तो आपके हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, अब पैसिव वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग के पैसिव कैसे बनाएंगे। ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नरेट करते हैं, जैसे कि टेल हो गए, से हो गए, स्पीक हो गए। ठीक है, ये आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग है। और भी बहुत सारे हैं, वो हम नरेशन में हम पढ़ेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग का पैसिव कैसे बनाता है, जैसे कि एग्जांपल है, दे से
the elephant have good memories. They say the elephant have good memories. तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, it is said that the elephant have good memories. they say को हमने चेंज किया it is said में, ये एक तरीका है। दूसरे तरीका ये है elephant are said। एलिफेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको लेके आएगा, फिर उसका पेशु बनाएगा। एलिफेंट्स है बेसिकली, एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट्स, एस मिसिंग हो गया यहाँ पे। एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज। तो हमारे पास दो तरीके हैं, जब वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग हो उसके पेशु बनाना है तो आप या इट इज सेड लगा के बना सकते हैं, या एलिफेंट आर सेड यानी जो ऑब्जेक्ट को पहले लगाएगा फिर उसका पेशु बना सकते हैं। एलिफेंट आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज, ये भी हो सकता है। तो दो तरीके हैं पेशु वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग के लिए। अब बात है डबल ऑब्जेक्ट के पेशु कैसे बनाएगा। इसके भी दो तरीके हैं। जब डबल ऑब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। डबल ऑब्जेक्ट होने का मतलब यह है कि पैसिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, आपको पता है। तो जब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है, आप दो तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दूंगा, और से देख लो। मिस्टर अली टीचेस अस इंग्लिश। अब इसमें अस भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। अस और इंग्लिश क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट है। और जो पर्सन होते हैं, जो जैसे कि अस, ए, हिम, अली, जो भी हो, जो भी पर्सन होगा वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो भी कोई चीज हो, किसी चीज का नाम हो, थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, एक सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज क्या है, वो क्या है, थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो हमारा प्रोनोन है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके हैं, दो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर अली। आज को हमने वी में चेंज कर लिया, ठीक है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर अली, ये भी हो सकता है। पहले हमने आज को चेंज करके वी में चेंज करके हमने वी से बना लिया। अब इसमें देख लीजिए सिंपल हो गए। अब दूसरे तरीके है कि हम इंग्लिश को पहले ला के, इंग्लिश को पहले यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आके हम पेशु बना सकते हैं। देख लीजिए, इंग्लिश इज स्टार्ट टू अस बाय मिस्टर अली। अब जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएगा, तो फिर हम प्रोनाउन से पहले जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू लगाएंगे। देख लीजिए, इसमें टू का हमने यूज किया, इंग्लिश इज स्टार्ट टू अस बाय मिस्टर अली, ये होगा। यानी डबल ऑब्जेक्ट होगा तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, या तो इनडायरेक्ट को लेके आए। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएगा, जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे तो हम प्रोनाउन से पहले जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। अदरवाइज दोनों तरीके से सही है, दोनों करेक्ट है। और इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी। देख लीजिए, यहाँ पे टोल है, मी है, स्टोरी है। मी, हिम, यहाँ पे जितने भी नजर आ रहे हैं, मी, हिम, अली, ये सारे क्या है, आपका एक पर्सन है ना कोई पर्सनल प्रोनोन है, ठीक है, पर्सनल है। तो मतलब ये ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज करते हैं। जो लिविंग थिंग होगा वो क्या होता है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अ स्टोरी, मैनी पिक्चर्स, फ्लावर्स, ये सारे क्या है, चीजों के नाम है। तो चीजों के लिए वो क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, सिंपली अगर आई ही टोल्ड मी अ स्टोरी को यही होता है, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। बाई हिम भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह आई शोड हिम मैनी पिक्चर्स, ठीक है। हिम आ गया यहाँ पे, तो क्या आएगा, ही वॉज शोन मैनी पिक्चर्स बाय मी। शी गेव अली अ फ्लावर, क्या होगा, अली वॉज गिवन अ फ्लावर बाय हर, ठीक है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले स्लाइड्स में।
यू कैन यूज वॉट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाए, इट्स अप टू यू। अच्छा, वर्ब के एग्जाम की बात की, और आज फिर हम जल्दी से डिस्कस करेंगे वर्ब के। आपको पता है पैसिव और एक्टिव वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता होना ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो सारे वर्ब होते हैं जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना मस्ट है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना ही आना है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे कि देख लो, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चे रो रहे थे। अब देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, क्राई क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पेसिव नहीं बनेगा। द बॉयज आर लाफिंग, लाफिंग क्या है यहाँ पे लगे इन अगेन, लाफ क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी पेसिव नहीं बन सकते क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए इंट्रांजिटिव का नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बनेगा। और ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आने ही आना है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं। अब पेसिव वॉइस की बात करें तो आपको पता है तरीके की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको हम बाय के जरिए उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेगा, जो ऑब्जेक्ट है हम उसको पेसिव में सब्जेक्ट की जगह पे लिखेगा। ही ईट्स एप्पल, ये क्या होगा, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। देख लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, और वही बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था वही हेल्पिंग वर्ब में हमने चेंज लाया, आर ईटन बाय हिम। वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, हेल्पिंग वर्ब तो आना ही आना है। ये प्रेजेंट सिंपल का है तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया क्योंकि एप्पल क्या है, फुलर है एप्पल्स, तो एप्पल्स आर आएगा। आगे बढ़ते हैं वही। अच्छा, इसमें फिर बरदार बात करें तो पैसिव वॉइस में वर्ब के हमेशा एक तो बात की गई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। दूसरे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का हम यूज करेगा। और इसके अलावा तीसरी बात, पैसिव बनाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक्टिव वॉइस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, इस एम आर है, तो हम उसको इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में हम चेंज करेंगे। और इस तरह है एक्टिव वॉइस में, तो हैज बीन, हैव बीन में। वाज वर है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनेगा, वाज बीइंग, वर बीइंग होगा। हेट है हमारा एक्टिव में, तो हेड बीन में चेंज करेगा। विल शैल है तो विल बी शैल बी में पैसिव बन जाएगा। और इसी तरह शैल हैव है तो इसका पैसिव में चेंज होगा, शैल हैव बीन। केन है तो केन बी होगा। कुड है तो कुड बी पैसिव में होगा। मे है तो पैसिव इसका बनेगा मे बी। और माइट बी का एक्टिव वॉइस होगा माइट, और शुड हमारा एक्टिव वॉइस में है तो हम उसको शुड बी में चेंज करेगा। ये मोटी मोटी बातें हैं। और इसी तरह एक और चीज याद रखना है, डू अडस की बात कर रहे तो अगर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में डू डस आ जाए तो डू डस को हम चेंज करेंगे इस एम आर में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसी तरह पास में डिड का हम यूज करेंगे तो उसको हम चेंज करेंगे वास वर में। ये मोटी मोटी बात है। अच्छा, एक चौथी बात आपने याद रखनी है, एक्टिव और पैसिव बनाने के लिए प्रोनोन में भी हम चेंजेस करते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में आई है तो उसको हम मी में चेंज करेंगे, वी है तो आस में होगा, ही है तो हिम में होगा। और इस तरह हर को अगर चेंज करेंगे तो शी में होगा, दे दम में, एंड यू यू में ही चेंज होगा। अच्छा, ये तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल के सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा इस एम आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा बाय प्लस एजेंट आएगा। देख लीजिए अगेन चेंजेस आपकी हेल्पिंग वर्ब में आएगा, वही बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में है तो। आई ईट एन एप्पल के क्या बनेगा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। और इसी तरह अली डस नॉट डू इट। देख लीजिए डस अभी हमने कहा था डू डस हम यूज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या आएगा, इट इज नॉट डन बाय अली। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म हमने यूज किया, बाई हमने यूज कर लिया। ठीक है, और जो डस हमने जो हेल्पिंग वर्ब थे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज किया। यहाँ पे डस है, यहाँ तो फिर हमने क्या लगा लिया, इस लगा लिया। और इसी तरह कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इस एम आर आएगा, बीइंग आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा।
ठीक है, देख लीजिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। और इसी तरह इंटरोगेटिव का एक क्वेश्चन देखते हैं, आर यू टीचिंग हिम, इज ही बीइंग टॉट बाय यू। देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपके चेंजेस आएगा, वही बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसी को याद रख लो। और इसी तरह परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन का हम यूज करेंगे, अगेन हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला, बाय आएगा, एजेंट आएगा। आई हैव ईटन स्वीट्स, क्या होगा, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। प्रोनाउन में हमने बात की थी, आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। और इसी तरह हु हैज ईटन एन एग। देख लीजिए, जब डब्ल्यू एच को हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे, डब्ल्यू एच का कैसे पेशु बनेगा, लेकिन यहाँ पे आया है क्वेश्चन, मैं इसको डिस्कस करूं। हु से जब हमारे पेशु बनाएंगे तो हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम हैज एन एग बीन ईटन। ठीक है, बाय हुम हैज एन एग बीन ईटन होगा। वाई है तो क्या होगा, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, वाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय यू। तो देख लीजिए, वही बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सारी चीजें ही है, जैसा आपने हेल्पिंग वर्ब का ख्याल करना है। पास्ट सिंपल में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज करेंगे, ही बॉट 2 कप्स, क्या आएगा, तो पास्ट सिंपल में हम वास वर्ब का यूज करते हैं, यहाँ पे कप्स है तो वर आएगा, 2 कप्स वर बॉट बाय हिम। आई मेट हिम यस्टरडे, ही वॉज मेट बाय मी यस्टरडे। देख लीजिए, हिम को हमने चेंज कर लिया ही में, जब पैसिव बनाएंगे तो ही में चेंज किया हमने, आई चेंज कर लिया हमने मी में। और इसी तरह देख लीजिए, अली डिड नॉट टेक टी, तो क्या होगा, टी वॉज नॉट टेकन बाय अली। ठीक है, डिड नॉट को हम चेंज करते हैं वॉज नॉट या वर नॉट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज नॉट आएगा, अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, वर नॉट आएगा। अगर इसी तरह कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो सिंपल वही बात, वाज वर लगाएंगे फिर बीइंग लगाएंगे। ही वाज डूइंग सम्स, तो क्या होगा, सम्स वर बीइंग डन बाय हिम। जस्ट सिंपली बीइंग का हम एडिशन करेंगे। आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाज बीइंग टेकन बाय मी। इसी तरह वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग क्या होगा, वाज अ सॉन्ग बीइंग सung बाय यू। ओके, हु वाज अब्यूजिंग यू, बाय हुम। देख लीजिए, वही बात, हु से कर लेंगे तो हम बाय हुम में चेंज करें, बाय हुम वर यू बीइंग अब्यूज्ड। अब परफेक्ट की बात करें तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का हम यूज करेंगे, बाकी सेम फार्मूला रहेगा। द हंटर हैड किल्ड अ लायन, अ लायन हैड बीन किल्ड बाय द हंटर, हैड बीन का इजाफा कर लिया। इसी तरह शी हैड नॉट लॉस्ट हर डॉग, हर डॉल हैड नॉट बीन लॉस्ट बाय हर। ठीक है, इनको मैं डिटेल से नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीजें रिवाइज हो रहे, तो आप देख लीजिए। अब फ्यूचर सिंपल की बात करें तो क्या होगा, यू विल सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा, अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू। इसमें क्या आएगा, जैसे हमने विल के साथ शैल के साथ बी लगाना है, बाकी सही बाकी सेम फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें विल बी शैल बी यूज करेंगे। आई विल नॉट हेल्प यू, ही विल नॉट हेल्प मी, क्या आएगा, आई शैल नॉट बी हेल्प बाय हिम। शैल वी टेक द टी, will tea be taken by us। देख लीजिए, बी का यूज कर लिया। who will knock at the door, who को हम चेंज करेंगे बाय whom में, by whom will the door be knocked। देख लीजिए, बी का हम यूज करेंगे, बाकी सेम फार्मूला है। और इसी तरह अगर हमारा परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हम उसका क्या करेगा, जस्ट सिंपली विल शैल के साथ हैव बीन का हम इजाफा करेंगे, बाकी सेम फार्मूला है, बाय लगाएंगे फिर एजेंट आएगा। ही विल हैव किल्ड अ लायन, तो क्या आएगा, अ लायन विल हैव बीन किल्ड आएगा, बीन का इजाफा करेगा। और इसी तरह शी विल नॉट हैव आयरन हर क्लोथ्स, तो क्या होगा, हर क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन आयरन बाय हर। इसी तरह लास्ट वन देख लो, व्हाई विल यू हैव चीटेड अस, व्हाई शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू।
ठीक है, तो ये बाकी सेंटेंस आप देख लीजिए क्योंकि हमने कई बार किया है। यहाँ से आगे सारी चीजें आपके लिए नई होगी या बहुत सारे उनको इस बारे में आइडिया नहीं होगा। एम्परेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाएंगे देख लीजिए। आपको बेसिकली बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, थोड़ी सी टफ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आगे आपको एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगे। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो सबसे पहले एम्पेरेटिव सेंटेंस है क्या देख लीजिए। एम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली कोई भी सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, तो वो हमारा एम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यानी जिसमें हुक्म हो, नसीहत हो, दरख्वास्त हो या मशवरा हो, वो एम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि देख लो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस का पेशु कैसे बनेगा, तो इसी टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एम्पेरेटिव कहता है। और इस तरह झूठ मत बोलो, या आपके कोई सजेशन भी हो सकते हैं। अगर कोई दोस्त कह रहे तो सजेशन हो सकता है, आपके बड़े कह रहे तो आपके लिए एक ऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके टीचर कह रहे तो आपके लिए एक नसीहत भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके छोटे आपसे कह रहे तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है। तो हमें कंटेक्स्ट को समझना है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ये क्या कुछ है। लेकिन एम्परेटिव सेंटेंस होंगे क्या जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, वो हमारा क्या होगा, एम्परेटिव सेंटेंस होंगे। एम्परेटिव सेंटेंसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को एम्परेटिव पॉजिटिव और एम्परेटिव नेगेटिव। यानी एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पहले बात करते हैं एम्परेटिव मुस्बित यानी पॉजिटिव वाला। अब ये किस टाइप के सेंटेंस होगा, एम्परेटिव फिक्रू में पेसिव वाइज बनाते वक्त हम पेसिव पे फोकस कर रहे थे। पेसिव बनाने से पहले हम लेट लगाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर बी का यूज करेंगे, और आखिर में वो आपके थर्ड फॉर्म लगाएगा। यानी स्ट्रक्चर ये बनेगा आपके एम्परेटिव का, अगर वो पॉजिटिव में है तो, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में है तो। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, और थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। जैसे कि देख लो, ओपन द डोर, ये क्या है, एक एम्परेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर है, लेट सपोज। तो क्या आएगा, लेट का हम यूज करेंगे, लेट आ गया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, लेट द डोर आ गया। फिर हमने क्या यूज करना है, बी यूज करना है, बी लिखेंगे। फिर ओपन है ना, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। और इस तरह पॉलिश माई शूज, तो क्या होगा, मेरी जूतों की मुरम्मत कर दो या पॉलिश कर दो। तो इसका क्या बनाएंगे, फिर वही लेट यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो क्या होगा, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। ठीक है, तो एम्परेटिव के ये है। एम्परेटिव के और भी एस्पेक्ट्स है। अगर एम्परेटिव नेगेटिव में है, मनफी है, तो क्या होगा, जस्ट सिंपली आपने नॉट भी लगाना है और बाकी सेम फार्मूला है। देख लीजिए, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बी है ना, बी से पहले हम नॉट लगाएंगे। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, एम्परेटिव के नेगेटिव बना रहे तो, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, डू नॉट टेल अ लाई। देख लीजिए, जो नेगेटिव में यूजुअली डू नॉट का यूज करते हुए हम एम्परेटिव बनाते हैं, तो डू नॉट को हम रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे। जैसे कि डू नॉट टेल अ लाई, क्या होगा, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। ठीक है, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट भी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। डू नॉट का कोई वास्ता नहीं है यहाँ पे, बी लगा लिया, खत्म हो गया डू। इसी तरह डू नॉट लॉक द रोड, तो इसका क्या बनेगा, जैसे सिंपली ये क्या है, नेगेटिव इंपेरेटिव है, डू नॉट से स्टार्ट हो गया, डू नॉट को हम हटाएंगे, बाकी फार्मूला लगा लो, लेट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, नॉट भी लगा दो, और थर्ड फॉर्म लगा दो, लेट द डोर नॉट बी लॉक्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, डू नॉट पुल द चेन। अगेन डू नॉट से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव इंपेरेटिव, तो क्या होगा, लेट द चेन नॉट बी पुल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, डू नॉट रिंग द बेल। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, लेट द बेल नॉट बी रंग। डू नॉट टीज द बिगर।
लेट द बिगर नॉट बी टीज। तो याद रख लो, नेगेटिव इम्परेटिव का नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये भी हमने देखा। अगर एक और इसका एस्पेक्ट है, हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो नेवर से स्टार्ट हो जाए, अगेन नेगेटिव इम्परेटिव है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए स्ट्रक्चर याद रख लो, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर भी आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। देख लो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये एक ऑर्डर भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कौन किससे बात करे ये भी डिपेंड करता है। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी नहीं बोलना, तो क्या होगा? लेट आएगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नेवर भी लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म लगाएगा। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। और इस तरह नेवर अब्यूज अदर्स, लेट एक्सक्यूज मी सर। अदर्स नेवर बी अब्यूज्ड। यस। सर ये पेसिफाइज में इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इसकी ट्रांसलेशन, अच्छा, यस नेवर सर, टेल अ उर्दू में इसकी लाई। ट्रांसलेशन। अच्छा, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी नहीं बोलो, ठीक है। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। अच्छा देख लो, हमारे यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, तो इसमें बहुत सारे मामला आ जाता है, ठीक है। वो हम करेंगे, बता भी दूंगा आपको। लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तो थोड़े से उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। लेट अलाई यूजुअली हम पैसिव वॉइस करते हैं जब हम एक्शन को फोकस करेंगे। लेट अलाई नेवर बी टोल्ड, ठीक है, जो झूठ नहीं बोलने दिया जाए, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। नेवर अब्यूज अदर्स, लेट अदर्स नेवर बी अब्यूज। नेवर टच इट, लेट इट नेवर बी टच, ठीक है। तो ये पैसिव बनेगा आपका। लेकिन यहां तक भी एक और एस्पेक्ट निकलता है एम्परेटिव का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास होकर जो हमारे इम्पेरेटिव है ना, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि देख लो, वर्क हार्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। गेट आउट, ये एक ऑर्डर है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लीज कीप क्वाइट, ये एक रिक्वेस्ट है, पराए मेहरबानी खामोश रहो। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर हम इसके पेशु कैसे बनाएगा? एग्जाम में ऐसे आ जाता है। तो देख लो, इसका पेशु बनाने के कई तरीके हैं। इस किस्म के इम्पेरेटिव को पैसिव में तब्दील करते हुआ लेट का इस्तेमाल नहीं करता। देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये कुछ कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। आपको सेंटेंस से लगे ये रिक्वेस्ट है, तो आप लिखेंगे लेट की जगह यू आर रिक्वेस्टेड। आपको लगे सेंटेंस से कि ये कोई एडवाइस कर रहे किसी बंदे को, तो आप लिखेंगे यू आर एडवाइस। अगर आपको लगे कि ये ऑर्डर लग रहे सेंटेंस के, सेंटेंस पढ़ के आपको फील हुआ ये ऑर्डर है, तो आप लेट की जगह आप क्या यूज करेंगे? यू आर एडवाइस, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे अगर एम्परेटिव की बात करेंगे तो। अब एग्जांपल देख लो आपको, यहाँ पे देख लीजिए, वर्क हार्ड, अगर इसके पेशु बनाना है तो क्या होगा? यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। देख लीजिए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? यू आर एडवाइस लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर लगा सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। उसके बाद हम टू लगाएगा, फिर वही वर्ड लिखेगा। टू लगाएगा, फिर वही वर्ड लिखेगा। यहाँ पे वर्क हार्ड है तो टू के बाद हमने वर्क हार्ड लगाना है। अब यहाँ पे गेट आउट है, इससे पहले टू लगाएंगे, और इससे पहले हम यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। प्लीज कीप क्वाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ठीक है। यानी जो वर्ब से पहले हम टू लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा उसका पैसिव। बी काइंड टू चिल्ड्रन, यू आर एडवाइस टू बी काइंड टू चिल्ड्रन, ओके। तो ये आपने याद रखना है, जब आपका पैसिव सॉरी इम्परेटिव ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब एक और इसका एक्सपेक्ट है, बाज़ औक़ात हमारे इम्पेरेटिव में हम लेट अस का यूज करते हैं, या लेट अस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसका पैसिव बनाते हुए हम क्या करेंगे? देख लीजिए, लेट अस यूजुअली हम यूज करते हैं सजेशन के लिए,
ठीक है, तो उसको हम चेंज करेंगे लेट अस को इट इज सजेस्टेड दैट, और लेट अस को हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम यूज करेंगे वी शुड। इट इज सजेस्टेड हम लगाएंगे और वी शुड का हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके फिक्र बाद वर्ब और बाकी हिस्से इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, लेट अस गो फॉर अ वॉक। देख लीजिए, एक सजेशन है, चलो वॉक पे चलता है, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो सजेशन है, तो हम इसको लेट अस को चेंज करेंगे हम। देख लीजिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। देख लीजिए, लेट अस को चेंज करेंगे हम वी शुड में, वी शुड गो फॉर अ वॉक। और इस तरह लेट अस प्ले क्रिकेट, इट इज सजेस्टेड तो हम लिखेंगे, दैट भी हम लिखेगा, फिर जो लेट अस है ना उसको चेंज करके हम वी शुड में चेंज करेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। इसी तरह लेट अस मेक मैरी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड मेक मैरी। ओके, तो देख लीजिए लेट अस को कैसे चेंज करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स आए तो क्या होगा, उसके पैसे कैसे बनाएगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पहले ये समझ लीजिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा। आपने सुना होगा कंप्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, एक तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट का ही मतलब ये होता है किसी चीज की तारीफ करना। अगर वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, अगर वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रिंसिपल चूज हिम, हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। कैप्टन ऑफ द टीम, देख लीजिए किसे कैप्टन बनाया, प्रिंसिपल ने हिम को कैप्टन बनाया। देख लीजिए ये कैप्टन किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हिम को मॉडिफाई कर रहे हैं, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएंगे हम, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और जो कंप्लीमेंट है या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो कैप्टन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आए तो फिर हम उसका पैसिव कैसे बनाएगा, जस्ट सिंपल आपने इसको करना है। देख लीजिए, हिम ही वाज चूजन द कैप्टन ऑफ द टीम बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, हिम कैप्टन को हम चेंज करेंगे, ही ने चेंज किया जो हमारा, देख लीजिए ही हम यूज करना है, हिम को चेंज करें, ही में हो गया। उसके बाद हमारे, आपको पता है पैसिव वॉइस के जो बेसिक फार्मूल मैंने आपको बताई दिए, या उसमें हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है। तो यहाँ पे चूज है, ये पास फॉर्म का है। ठीक है, तो वाज चूजन द कैप्टन ऑफ द टीम बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो यूं बनेगा। और इस तरह एक और एग्जांपल देख लो, द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड हिम गवर्नर। देख लीजिए अगेन ये हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और गवर्नर क्या है, किसके बारे में बता रहे, हिम के बारे में बता रहे। उसे गवर्नर सदर ने चुनाया या चुन चुका है या अपॉइंट कर चुका है। तो देख लीजिए हिम को मॉडिफाई कर रहा है अगेन, तो ये भी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो क्या आएगा, हिम चेंज होगा ही में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, ही हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ये होगा अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो। इसी तरह नेक्स्ट देख लो, दे गिव ईच वन ऑफ अस अ पेन। ये तो इसमें तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन ये डबल ऑब्जेक्ट है ना, डबल ऑब्जेक्ट है, पेन भी और अस भी है। तो आपके पास दो तरीके होते थे, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। अस को हम वी में चेंज करके भी बना सकते हैं, पेन को पहले लाके भी हम बना सकते हैं। तो सिंपली क्या होगा, वी हैव बीन अलॉटेड अ रूम ईच। ओके, लेकिन यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे हम
इन्फिनेटिव फ्रेज का। अगर इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एक्सक्यूज मी हमारे सर। इन्फिनेटिव फ्रेज होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? यस। सर अगर हम पेन को चेंज करना चाहे तो फिर सेंटेंस कैसे होगा? किस में चेंज करें तो? सर हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है ना, आपने उसको किया, उसको वी में किया। अगर हम पेन को करना चाहे, फर्स्ट लाना चाहे तो फिर हम कैसे करेंगे सर? उसमें लगाएंगे, फिर जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, उससे पहले हम टू लगाएंगे, बाकी सेम फार्मूला है। ये हमने 2 एग्जांपल से किया था बच्चे, देख लीजिए। यहाँ ओके पे सर। अगर डबल ऑब्जेक्ट है ना, आज से किया तो हमने वी में चेंज किया। जब हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले लेके आएंगे तो हम वहां पे हम कोई टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अपेन है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे तो हम टू लगाएंगे। ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल से करवाया ये है। ठीक है बच्चे। अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करें तो इन्फिनेटिव फ्रेज हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि देख लो, दे आस्क मी टू वेट, दे आस्क मी टू वेट, देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो क्या होगा? आई में चेंज होगा, आई वाज आस्क्ड टू वेट। ओके, और इसी तरह ही ऑर्डर हिम टू लीव द रूम, इन्फिनेटिव फ्रेज है ना ये, टू वेट या टू प्लस फॉर्म वर्ब आ जाए तो वो उसे हम इन्फिनेटिव कहता है। तो देख लीजिए, ही ऑर्डर हिम टू लीव द रूम, इसमें क्या आएगा? हिम चेंज होगा ही में, ही वॉज ऑर्डर टू लीव द रूम। तो ये बनेगा अगर इन्फिनेटिव फ्रेज हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे होगा। ये एक स्पेशल केस याद रखना।